और अब जो है मनीष कश्यप जी जो है बागेश्वर बाबा का स्थान लेने वाले हैं। तो अब हमको लगता है कि बाकी बड़े बड़े नेताओं के अब चक्कर जो है वहीं पे लगेंगे कि एक वीडियो को वायरल किया गया और उस वायरल वीडियो की वजह से हम अफेक्टेड हुए, एक भगदड़ मचा। लेकिन कई ऐसी उनके फोटोज़ या कई ऐसी चीज़ें हैं जो पुख्ता सबूत हैं कि वो आरएसएस में रहे हैं। बागेश्वर बाबा की गद्दी खतरे में है, यहाँ की गद्दी सुरक्षित है। महागठबंधन में भाजपा के जो मंत्री रहे हैं और विधायक रहे वो रोजगार अब कहीं और तलाशे कि तमिलनाडु में बिहारियों को मार पीट के भगाया गया और ये जो प्लॉटेड स्टोरी थी उसका पर्दाफाश हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। तमिलनाडु और बिहार का प्रकरण को लेकर के जिस तरह से अफवाह फैला था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक पत्रकार का नाम बहुत चर्चित था कि जानबूझकर उन्होंने वीडियो वायरल किया और वो अपने चैनल पे वीडियो बनाए। बिहार सरकार और बिहार पुलिस उन पर एफआईआर करती है और फिर अरेस्ट वारंट भी जारी करता है कि उसको अरेस्ट किया जाए, अकाउंट भी खंगाला जाता है। लेकिन उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को खुलेआम वो लाइव आकर के कहते हैं कि 180 दिन के अंदर हम आपकी सत्ता को गिरा देंगे, जो आपकी चॉइस है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बने वो आपका चूर हो जाएगा। इन सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल है हमारे साथ आरजेडी के। तो क्या लग रहा, मनीष कश्यप का बात सच होगा? मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश तेजस्वी यादव को तो लग रहा शायद पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक पत्रकार बोल रहे हैं खुलेआम। थोड़ा हंस लेने दीजिए मुझे। क्यों? अब इस तरह के सवाल और अभी अगर मीडिया पूछने लगे और मीडिया हो करके भी ऐसे मीडिया वालों को जो इस तरह से इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो बागेश्वर बाबा के बाद लगता है कि इन्हीं का नाम आने वाला है। बागेश्वर बाबा के बाद, बागेश्वर बाबा भी तो भविष्यवाणी कुछ करते हैं ना, तो अब उनके बाद लगता है कि बागेश्वर बाबा का कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ गया है और अब जो है मनीष कश्यप जी जो है बागेश्वर बाबा का स्थान लेने वाले हैं। तो अब हमको लगता है कि बाकी बड़े बड़े नेताओं के अब चक्कर जो है वहीं पे लगेंगे कि भविष्यवाणी करने लगे हैं। अब आप मिले भी थे बागेश्वर बाबा से, वो जाके वो तो लगता है कि फिर उसी में बहुत प्रभावित हो गए होंगे। बागेश्वर बाबा से जाके मिल के लगता है कि बहुत प्रभावित हो गए हैं। एक तो या तो ये कारण हो सकता है, दूसरा ये होता है कि कभी कभी जो है सो इंसान की मानसिक स्थिति जो है वो साथ नहीं देती है, प्रतिकूल काम करती है, अनुकूल काम नहीं करती है। तो एक दूसरा वजह ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरह के। अब आप आइए मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात में जो उन्होंने ये कहा कि बिहार में बेरोजगारी है, इस वजह से बिहार के मजदूर बाहर जाकर के काम करने के लिए मजबूर हैं और वहाँ पे बिहार के मजदूरों के साथ इस तरह के व्यवहार हो रहे हैं। बात सच है, बिहार में रोजगार नहीं है, ये बात मानना। वो तो लगता है ना कि सिर्फ यही जो 5-6 महीना में हुआ है ना, उसी से सारा बेरोजगारी, ये सारे जो मजदूर बाहर में रह रहे हैं, यही 6-7 महीने में सब शिफ्ट गए हैं बाहर। जितना माइग्रेशन हुआ है ना, वो तेजस्वी यादव जी के डिप्टी सीएम बनने के बाद पूरा का पूरा माइग्रेशन होकर के पूरा बिहार खाली हो गया। ये अभी 6-7 महीने में ही तो हुआ है। सारे मजदूर जो पूरे देश में अगर कहीं बाहर यूपी के और बिहार के मजदूर अगर बाहर काम कर रहे हैं, तो ये तो लगता है यही 7-8 महीने का देन है। मनीष कश्यप जी से ये सवाल पूछिए कि 17 सालों में भी माइग्रेशन वही था, एकाएक कोई माइग्रेशन रुक तो नहीं जाएगा। आप चलिए एक बार को हम मान भी लेते हैं, हम मानते हैं कि माइग्रेशन है, हम मानते हैं कि यहाँ बाहर में लोग यहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं। हम खुद तमिलनाडु गए थे, ये मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं कि इन सारी चीज़ों के खुद जाकर के मैं देखना चाहती थी और मैं तमिलनाडु गई। जिस दिन होली था उस दिन मैं तमिलनाडु में थी, होली के अगले दिन मैं तमिलनाडु में थी। वहाँ पे जाकर के शिवकाशी एक जगह है, वहाँ पे पेपर मिल है, प्लास्टिक मिल है, क्रैकर्स की फैक्ट्रीज़ हैं। वहाँ गांव-गांव में जाकर के हम लोगों से मिले। लोगों ने ये कहा कि हम एक वीडियो देख करके सिर्फ भयभीत हुए थे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में सामने से ऐसा कुछ भी नहीं था। और यही हालत अमूमन पूरे ही तमिलनाडु का था कि लोग बस यही कहते हैं कि एक वीडियो को वायरल किया गया और उस वायरल वीडियो की वजह से हम अफेक्टेड हुए, एक भगदड़ मचा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई मारा जा रहा है और बिहारी करके भगाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं था। ये सब लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अगर नहीं भरोसा है तो वहाँ जा करके देखिए। वहाँ पे कई मीडिया, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, सब ने इस बात को पूरे सबूत के साथ दिखाया है। और यहाँ तक कि एक्सपोज हुए हैं मनीष कश्यप जी, जिन्होंने जो एक वीडियो को एडिट कर करके और
प्लॉटेड स्टोरी के तहत सब कुछ डाला था और जिसमें वो बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गए। तो अब सबका कनेक्शन कहीं से जुड़ा हुआ है? हमें ऐसा लग रहा है कि है, क्योंकि कोई ना कोई शायद जो पीछे जो है जिनको की तकलीफ है बिहार की सत्ता चले जाने का, एक बौखलाहट है, तो इस तरह के अनाप शनाप बयान दिलाने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर बिहार के, चलिए ठीक है, बिहार के मजदूरों के साथ अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो भाई आपको अगर देना जेन्युइनली भी अगर किसी को दोष देंगे तो हम बिहार के सीएम को देंगे, ना कि डिप्टी सीएम को देंगे। अगर उस वक्त भी जो घटना घट रही थी 7-8 महीने पहले, तो हम तारकेश्वर प्रसाद जी या रेणु देवी को तो नहीं ढूंढने जा रहे थे, हम किसको ढूंढने जा रहे थे? मुख्यमंत्री को दोष दे रहे थे किसी भी व्यवस्था के लिए, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, कोई भी चीज़ हो। क्या किसी ने तारकेश्वर प्रसाद या रेणु देवी से सवाल पूछ रहे थे? ये जो है, ये एक नहीं लग रहा है कि भाई तुमको ये सवाल पूछना ही है तो मुख्यमंत्री से पूछो, वो अभी यहाँ पर सत्ता में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही सत्ता में पहले भी थे, 8 महीने पहले जब तुम्हारे साथ थे। अब वो तो एक्सपोज्ड हो गए हैं कि वो भाजपा के ही हैं, आरएसएस के ही हैं, तो एक्सपोज्ड हो गए। हाँ, तो अब सीधी सी बात है ना, क्यों कर रहे हैं? वो टारगेटेड ही हैं। हाँ। वो कहीं ना कहीं से वो उनको एक पूरे प्लॉटिंग के तहत इस चीज़ को किया गया। उन्होंने पूरा प्रयास किया छवि खराब करने की, बिहार की, तमिलनाडु सरकार की, बिहार सरकार की, डिप्टी सीएम को जबरदस्ती बीच में ला करके, लेकिन वो बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गए और मनीष कश्यप का चेहरा आज सबके सामने है। कई लोग कह रहे हैं कि वो आरएसएस या भाजपा के एजेंट हैं। तो वो तो बात क्लियर हो ही गई है ना, वो तो बात क्लियर ही हो। आप ही लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग तो भाई हमने तो जाकर के इकट्ठी की नहीं है, लेकिन कई ऐसी उनके फोटोज या कई ऐसी चीज़ें हैं जो पुख्ता सबूत हैं कि वो आरएसएस में रहे हैं। हाँ। इस बात की पुख्ता सबूत है। तो भाई अब छटपटाहट है, अब तक उनकी सत्ता आपने नहीं देखा। यहाँ जो लाहसा बाजार है, जहाँ पर उन्होंने कश्मीरियों को या जो भी लोग थे उनको मार मार के जो भगा रहे थे, वो वीडियो भी चला। तो ये तो पुराना कनेक्शन था भाई। हम तो खुद कहते थे, मतलब खुद मैं सोचती थी कि चलो एक ऐसा पत्रकार है जो कि सरकार की जो चीज़ें हैं, घपले हैं या सड़क बनने में या पुल बनने में या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसको जाके एक्सपोज कर रहा है। तो हम खुद उनकी तारीफ करते थे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात जिस वक्त की है उसमें हमको कहने में कोई परहेज नहीं है कि हमें लगता था कि भाई अच्छा कर रहे हैं ये पत्रकार, इस तरीके से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि चलो एक काफ़ी अच्छा एक मीडिया जो है वो खुद में अपने आप में एक अच्छा होता है कि किस तरह से चीज़ों को लोगों को सामने मिल रहा है। लेकिन उसका दुरुपयोग करना और किसी से प्रभावित हो करके किसी की छवि को खराब करना और एक्सपोज हो जाने के बावजूद भी अभी भी वो चुप नहीं हो रहे हैं, तो भाई बागेश्वर बाबा के बाद उनको ही स्थान मिलने वाला है। बागेश्वर बाबा की गद्दी खतरे में है, यहाँ की गद्दी सुरक्षित है। महागठबंधन में भाजपा के जो मंत्री रहे हैं और विधायक रहे, वो रोजगार अब कहीं और तलाशे, यहाँ पे उनका रोजगार चला गया है। वारंट भी जारी है, लेकिन अभी अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? कौन? वही। हाँ, तो वो तो खैर अब ढूंढने, अब तो पुलिस का काम है ना, भाग रहे हैं, अपना काम करेगी। अब निश्चित तौर पे ऐसा कुछ होगा, पुलिस अपना काम कर रही होगी, भागे हुए हैं तो देख लीजिए, अगर इतना ही था तो आकर के गिरफ्तारी देना चाहिए था ना सामने में। साफ है कि मतलब वो एजेंट है। तो अब इसमें कुछ बचता है क्या कहने का? आपको मुंह से ही कहवाना है तो मुंह से ही कहवाइए। जा करके देखिए कि वो आरएसएस से जुड़े हैं कि नहीं, जाके देखिए कि वो भाजपा के इशारों पे नाच रहे हैं या नहीं, जा करके देखिए कि जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार की छवि और यहाँ की बिहार की छवि, एक साथ बिहार सरकार की छवि को खराब करने का जो कोशिश किए थे, ये भाजपा को इंक्लूडिंग मनीष कश्यप पता है कि अब बिहार में और तमिलनाडु में उनको कोई वोट पड़ने वाला नहीं है भाजपा को। तो इस तरह के प्रलाप या इस तरह की परिस्थिति को दिखा करके लोगों को भ्रमित कर करके कुछ वोट बेचारा लोग पा लेना चाहता है, तो उसी के तहत, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि उस चंद वोटों के लिए कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को, जो एक भगदड़ मची। और आप कहते हैं ना कि देखिए, हो सकता है कि 1-2 लोगों के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, तो होता क्या है कि मौके पे जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं कि एक भगदड़ मची या कुछ हुआ होगा, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका फ़ायदा उठा करके कहीं कुछ बदमाशी करते हैं, छीन छोड़ वाला सुनते नहीं है। तो इस तरह की 1-2 घटना हुई होगी, वो यहाँ बिहार में भी है, वो यूपी में भी है, वो सभी जगह पे होती है। लेकिन पर्टिकुलर उस बात का पर्दाफाश हो चुका है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मार पीट के भगाया गया और ये जो प्लॉटेड स्टोरी थी उसका पर्दाफाश हो गया है। हमने सभी को कहा है, सब लोग एकदम निश्चिंत होकर के वहाँ पे सबने कहा, अरे मैडम आप भी परेशान होकर के आ गई, वो झूठा मीडिया के खबर में जाइए, बिहार देखिए, अभी बहुत ज़रूरी है। जाएंगे ना जेल?
कि आप लोग भी मैनेज कर लीजिए। क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब पुलिस हम क्यों मैनेज करेंगे, या आप क्यों मैनेज करेंगे, या दर्शक क्यों मैनेज करेगी, मीडिया पैनल चैनल क्यों मैनेज? ये काम पुलिस का है, तहकीकात का काम पुलिस का है। पुलिस के तहकीकात में वो एक्सपोज्ड हो गए, पुलिस के तहकीकात के बाद अब जो रिजल्ट होगा वो भी पुलिस अपना काम करेगी। तो कानून का काम है भाई, मैं और आप कहाँ हैं इसमें? तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रदेश प्रवक्ता राजद के ऋतु जायसवाल। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से एक दूसरे बिहार और तमिलनाडु के प्रदेशों के बीच ये जो वीडियो वायरल कराया गया, एक भ्रमित किया गया कि बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। एक पत्रकार का नाम काफ़ी चर्चित है और उन पर FIR भी हुआ है, और कल तो उनका अकाउंट भी खंगाला गया है। लगभग 42 लाख रुपया कैश उनका अकाउंट में है, और ये कहा गया है बिहार पुलिस के द्वारा कि 2 टीम गठित हुई है और उनको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जब हम ऋतु जायसवाल से ये सवाल किए कि शायद मनीष कश्यप का जो कनेक्शन कहीं RSS या फिर भाजपा से नहीं है, इन्होंने साफ कह दिया है कि कहीं तो कहीं से कनेक्शन तो है, तब मुखरता से ये आवाज़ उठा रहे हैं और एक बिहार और तमिलनाडु के प्रदेशों के बीच लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस बीच आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैमरामैन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।